Hello, class third. Your subject is SST, and today we are going to read lesson number 4. See, this is your SST book, which name is Social Studies, as you know very well. And this is your lesson number 3, which name is Models of the Earth, यानी कि पृथ्वी के मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start the chapter. Earlier, people believed that the Earth was flat. They thought that if they traveled too far, they would reach the end of the earth and fall down from it. But a Portuguese sailor, Ferdinand Magellan, proved that the earth is round. मतलब बहुत पहले की बात है. लोगों का विश्वास था, यानी कि उनका मानना था कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है बिल्कुल. और वो सोचते थे कि भाई अगर वो ट्रैवल करेंगे, बहुत दूरी तक जाएंगे, तो वो पृथ्वी के एंड तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे गिर सकते हैं. लेकिन एक पुर्तगाली सेलर थे, जिन्होंने नाविक थे कोई पुर्तगाली, फर्दिनंद मैगलन, उन्होंने प्रूव किया कि जो पृथ्वी है वो राउंड है. ठीक है. He started a long journey by a fleet of 5 ships from Spain about 500 years ago in 1590. The fleet sailed toward the same direction. However, Magellan could not complete his journey as he was killed in the Philippines by natives. But other sailors of his fleet reached the same place after 3 years from where they had started. Thus, it proved that the earth is round in shape. Moreover, the photographs of the earth taken from the space also proved that the earth is round in shape. जो फर्दिनंद मैगेलन थे, उन्होंने एक जर्नी शुरू की 5 फ्लीट शिप के साथ, यानी कि फ्लीट जो नौका समुदाय है उनके 5 नौका समुदायों के साथ मिलकर उन्होंने 100 ईयर्स पहले, हज़ारों साल पहले 1519 में एक जर्नी शुरू की. जो उनकी फ्लीट थी वो सेम डायरेक्शन में चल रहे थे. तो हाउएवर, हालांकि जो मैगेलियन थे वो उस जर्नी को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि जो फिलीपींस के नेटिव्स थे उन्होंने उनको मार दिया था. लेकिन जो दूसरे सेलर बच गए थे, नाविक जो बच गए थे, उन्होंने वो उनका जो फ्लीट था वो सेम प्लेस पे, यानी कि जहाँ 3 साल बाद जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू करी थी वो वहीं पे वापस से पहुंच गए. और इस बात ने प्रूव किया कि जो पृथ्वी है वो राउंड है, क्योंकि राउंड में जिस चीज़ को हम जहाँ से शुरू करते हैं वो वहीं पे पहुंच जाती है. ठीक है. और एक दूसरा भी एग्जाम्पल बताया गया कि अगर हम स्पेस से पृथ्वी की पिक्चर लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, तो वो भी एक राउंड शेप में दिखाई देती है. ठीक है. लेटर द साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली राउंड. बाद में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो परफेक्टली, यानी कि पूरी तरीके से राउंड नहीं है. इट इज़ बिट पियर शेप्ड, बल्गिंग एट द सेंटर एंड इज प्लांटेड एट द बोथ हैंड्स. यानी कि वो छोटी सी, मतलब थोड़ा सा पियर शेप की है, नाशपाती जैसी होती है ना, तो उस शेप की है. यानी कि बल्गिंग एट द सेंटर, बल्गिंग क्या होता है, बाहर की तरफ से उभरी हुई, जैसे आपने नाशपाती देखी ना, नीचे से दोनों तरफ से उभरी हुई होती है और ऊपर से एंड से वो प्लांटेड होती है दोनों साइड से. तो पियर शेप की बताई गई है पृथ्वी को. ठीक है. नेक्स्ट वी विल रीड मॉडल्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे. अब द अर्थ इज इनक्रेडिबली ह्यूज, बहुत बड़ी है पृथ्वी. सो वी नीड समथिंग टू स्टडी इन इट एक्यूरेटली, यानी कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसको एक्यूरेटली समझने के लिए, पढ़ने के लिए. देयरफॉर इसी कारण वी यूज़ ग्लोब एंड मैप्स, इसलिए हम ग्लोब और मैप्स का यूज़ करते हैं पृथ्वी को समझने के लिए. ठीक है. एंड द फर्स्ट इज ग्लोब. ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे. अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. लाइक द अर्थ इट इज also round in shape. It is fixed on a stand. It gives us a true picture of the earth. We can see only half of the earth on it at a time. To see the earth half we have to rotate it. यानी कि जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल होता है. पृथ्वी की तरह ही यह भी राउंड शेप का होता है और एक स्टैंड पे फिक्स्ड होता है, जो कि हमें क्या, पृथ्वी की एक सच्ची पिक्चर दर्शाता है. और हम एक बार में ही आधी पृथ्वी को ही देख सकते हैं एक बार में ग्लोब पे. ठीक है. पृथ्वी का दूसरा हाफ साइड, यानी कि दूसरी साइड देखने के लिए हमें उसको रोटेट करना पड़ता है, जैसे आपको पता है ना. We use various colors to show the different landforms such as mountain, valleys, plains. यानी कि ग्लोब पे हम अलग अलग प्रकार का कलर्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि लैंड फॉर्म्स को दर्शाना है तो उसका अलग कलर होगा. माउंटेन्स के लिए अलग कलर यूज़ होता है. वैलीज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, सीज एक्सेट्रा, इन सबको दर्शाने के लिए अलग अलग कलर का यूज़ होता है ग्लोब पे. फॉर एग्जाम्पल
द एरियाज कलर्ड इन ग्रीन और ब्राउन, जो ग्रीन और ब्राउन कलर का होता है वो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और जो एरिया ब्लू कलर का होता है वो हमारे ओशियंस और सीज होते हैं। डिस्पाइट ऑफ वेरियस फीचर, यानी कि बहुत सारे फीचर्स होने के कारण भी, के बावजूद, आ ग्लोब हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो all the places in detail on it due to its small size and it is not easy to carry also। यानी कि हालांकि इसमें बहुत सारे फीचर हैं लेकिन फिर भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो कि ये क्या करता है, मतलब शो द प्लेसेस, यानी कि सारे जो जगह होती हैं उनको डिटेल में नहीं दे पाती उनकी जानकारी, वो ये बहुत मुश्किल है कि किस कारण, उसका छोटा साइज होने के कारण, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी इजी नहीं है। ठीक है, अब ग्लोब में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इसीलिए फिर हमने क्या यूज़ किया, मैप, और अब हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी कि जो मैप होता है वो पृथ्वी की एक ड्राइंग होती है एक फ्लैट सरफेस पे। इट कैन बी ड्रोन ऑन अ पेपर, क्लॉथ, वॉल एसेट्रा, यानी कि हम उसको किसी पेपर पे, किसी क्लॉथ पे या फिर किसी वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन शो द ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया और द होल वर्ल्ड। इट कैन बी इजीली फोल्डेड और रोल्ड, देयरफॉर इट इज़ ईजी टू कैरी इट एनीवेयर, यानी कि इट कैन शो ड्राइंग, यानी कि वो ड्राइंग शो कर सकता है छोटे से छोटे एरिया की, पूरे संसार की। ठीक है, इट कैन बी इजीली, वो आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, हम उसको रोल कर सकते हैं, और इसी कारण से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था मैप के बारे में। डू यू नो में क्या दे रखा, बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, यानी कि जो एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस ऑन अ मैप, यानी कि दिशाएं जो होती हैं मैप की उसके बारे में पढ़ेंगे। देर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एज यू नो वेरी वेल कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, राइट। अ मैप इज ऑल्सो ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शंस, यानी कि जो मैप होता है वो भी इन चारों डायरेक्शंस की मदद से बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। बट इसमें डायरेक्शन कुछ अलग होती हैं, जैसे कि द टॉप पार्ट ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, यानी कि मैप में सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो नॉर्थ होता है, सबसे नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है, और लेफ्ट में वेस्ट होता है। समझ आए? डायरेक्शन मैप की कौन सी होती है? सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे यानी कि बॉटम में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, तो ये मैप की डायरेक्शंस होती हैं, आपको ये लर्न करनी है। द डायरेक्शंस आर शोन इन द सेम वे ऑन ऑल द मैप्स, यानी कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो हर एक मैप में सेम ही दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब नीचे देखो, डू यू नो दिखा रखा है, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट डायरेक्शंस, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास, इज कंपास जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शंस को फाइंड करने में हमारी मदद करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेलर्स एंड नेविगेटर्स, सेलर्स नाविक के लिए और नेविगेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, उसमें एक नीडल यानी कि सुई होती है जो कि हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है, और हमें एक डायरेक्शन का पता चला तो उसी से हम फ्रॉम दिस वन कैन आइडेंटिफाई द अदर डायरेक्शन ऑल्सो, यानी कि अगर हमें नॉर्थ का पता है तो अदर डायरेक्शंस का भी हम इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, इसको दोबारा से रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है, नाउ सी दिस इज़ योर पेज नंबर 19, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसमें आपके यानी कि जो मैं 3 चैप्टर आपको रीड करवा चुकी उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस दे रखी हैं, और आपको पता है आप उनको पढ़ चुके तो आपको वो लर्न भी हो गए होंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपने खुद से करना है, बुक में और नोटबुक में दोनों में। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज वर्क, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसके फर्स्ट का आंसर आएगा ए, सेकेंड इज ऑल्सो ए, थर्ड इज सी, फोर्थ इज ए एंड फिफ्थ इज सी। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट करेंगे यहाँ से अपनी बुक और नोटबुक दोनों में। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू and then false, third is true, fourth is true and fifth is also true. ठीक है, now you can see your question number D, answer the following questions। यहाँ पे आप 5 क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी
नोटबुक में कंप्लीट करेंगे एंड राइटिंग शुड बी क्लियर and all the exercise work you have to do in your notebook and book also and also learn it. Okay.